नमो राधेश प्रभु। मैं वर्ण संकरी हूँ और मेरे मतलब अमुक अमुक जाति में मेरी शादी हुई, मेरे पिता ये हैं, पिता माता ये हैं। तो इस वजह से क्या ये मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा है? क्योंकि मेरे किसी एक जाति को कहा जाता है कि ये अच्छे कुल के नहीं है। तो प्रभु, ये नाटक है, इतना गंदा नाटक है। समझ की कोशिश करो कि वर्ण संकरी हो जाते हैं, ये सिर्फ एक जाल है। ये पूरा प्रपंच का नाटक है, समझो। ये इतना बड़ा नाटक है, इसमें अगर फंस गए तो अपने ही आराध्य, अपने ही ईश से अश्रद्धा हो जाती है। समझो, एक आत्मा जो किसी भी शरीर में थी, उसकी कोई भी जाति, समझो, एक शरीर, कोई एक कुल में जन्म ले लिया, समझो, बड़े ही प्रेम में समझो। एक आत्मा ने किसी भी घर में जन्म लिया, जाति छोड़ो, उसका कोई भी धर्म रहा, कोई भी धर्म रहा उसका, पर उसे आराध्य के एक स्वरूप में प्रेम होने लग गया, समझो। अब वो कोई भी हुआ, कोई भी होने लगा उसे प्रेम। प्रेम तो हो सकता है किसी भी स्वरूप से। अब वो कहे कि मेरा धर्म ये है और मुझे प्रेम कृष्ण से है, कैसे चलेगा ये? तो क्या ईश्वर भी एक धर्म के हैं? नहीं है। एक आत्मा ने तो कृष्ण प्रेमी होने के साथ साथ, कृष्ण की दास होने के साथ साथ आराध्य कृपा में चल रही है। पूरा अपना भजन में कीर्तन गया तो एक समय पे ऐसी बैठ के कीर्तन चल रहा था। तो सब गुरुजनों संतों के पास चलते चलते मार्ग पर जब प्रसाद वितरित हो रहा था, प्रसाद हो रहा था, तो किसी ने भंडारा कराया था, आराध्य के नाम का प्रसाद वो सबको खिला रहा था। तो सब लोग ऐसे ऐसे लाइन से खड़े हुए, तो एक गरीब भिक्षुक, उसको उन्होंने प्रसाद दिया। और जैसे ही उसकी आदत, जैसे ही वो संत जो आराध्य कृपा से चल रहे थे, श्री कृष्ण का नाम भजन चल रहा है, हरे कृष्ण हरे राम चल रहा है, सिर्फ इसी मात्र से कि वहाँ उन्होंने अपने संत से पूछा कि आप किस जाति के? क्योंकि हाथ छू के प्रसाद देना पड़ रहा था, और यह है कि अशुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल हाथ छुआ तो अशुद्ध हो जाएंगे। यानी अपने ही आराध्य के अंशों से पूछ रहा है कि तू किस जाति का है। और ये जो आराध्य की कृपा से बड़े प्रेम से चल रहे थे, इन्होंने बस खड़े होकर देख लिया, खड़े होकर इतना सा शब्द देख लिया कि किस जाति का है? शूद्र, अमुक जाति का है, ठीक है, जा। प्रसाद नहीं दिया। और इन पे जिनका जो भजन चल रहा था, बस इतना सा, जो इनके सामने एक पिक्चर आई, मूवी का एक सीन आया, माया का एक सीन आया, जहाँ पर जिसके ये उपासक हैं उन्हीं का ही प्रसाद वितरित हो रहा था, उन्हीं का ही प्रसाद वितरित हो रहा था। और उस वक्त किसी एक अमुक जाति का व्यक्ति आया, कहा कि उसको प्रसाद नहीं दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जाति का नहीं था। इन्होंने वो खड़े होके देख लिया और कुछ वक्त नाम जप रुका। अरे छोड़ो, इनका भाव बस इतना सा था, किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था। अरे छोड़ो, गलत होते हुए देखा, उस चीज को छोड़ा। वो पूरा जन्म सब कुछ खराब गया, एक और जन्म लेना पड़ा। वो बात अलग है कि इनकी अब इस वाले जन्म में दुर्गति नहीं हुई, दुर्गति नहीं हुई। वापस एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ ये एक्सपीरियंस कर पाए अपने आराध्य के विराट स्वरूप को। तो वहाँ इनको एक पूरा जन्म इतनी त्रुटियों से बचते हुए ये इतना ये दहाड़ मार कर रोए कि मेरी गलती थी अपने आराध्य के सामने, कि हाँ, मैंने उस जगह आपको उस स्वरूप में नहीं देखा, कि जब आप प्रसाद लेने आए बस मैंने ऐसा मुंह मोड़ा। वो एक मुंह मोड़ने की वजह से पूरे जन्म में इनको दर्शन नहीं हुए, जबकि उस जन्म में ये उनके इतने बड़े उपासक थे। सिर्फ इतने में कि उन्होंने ये कहा कि अमुक जाति का है, और उन्होंने बस मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ा। ना कोई गाली, ना कोई ऐसा वचन भी अपने मन में नहीं आया, अरे ये फ्री का गलत है, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ इतना सा मुंह मोड़ने पर एक जन्म और इस पूरे जन्म ये इतने विकल हो गए आराध्य अपने कृष्ण को देखने के लिए कि इनकी छाती फटे, कि मतलब ऐसा क्या पाप है। और ये भूल भी गए क्योंकि जन्म हुआ था, पर एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि वापस से इनको बोला गया कि तू नीच कुल का है। उसी परिवार में इनका जन्म हुआ, वो पीड़ा इन्होंने झेली। फिर उनको पर एक ऐसे परिवार में जहाँ इनका नाम में हरि नाम पड़ा, कानों तक पहुंचा, क्योंकि हरि के भजन पहला रिश्ता था इनसे हरि से। तो हरि के गुरु मिले, वहीं नाम जप हुआ। फिर वो पूरा जीवन, इतने समय के बाद हरि आए, तो हरि से जब इनका आमना सामना हुआ, तो ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया, यही क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि मेरे संग ऐसा क्यों, ये मुझको इतना ना, इन्होंने बेईमान तरीके से मेरे संग।
मतलब इतना गंदा व्यवहार किया और आपने इतना समय लगाया मिलने के लिए, तो उन्होंने वो जन्म दिखाया कि इस जन्म में जब मैं तेरे सामने उस भिक्षुक के रूप में प्रसाद लेने आया, तूने मुंह मोड़ा मुझसे, जबकि तू तो वैष्णव है, तूने तो मुंह मोड़ा। मतलब तुझे तो ज्ञान होना चाहिए कि मैंने तो नहीं करा ऐसा कोई भेदभाव, मैंने तो नहीं किया है। जब स्वयं श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं किया है, पर तू जब कह रहा है कि तू मेरा है और तूने ये होते हुए सुना, कि मतलब तेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया, इसलिए इतना समय जो तूने ये पीड़ा झेली है इस कर्म को भोगने के लिए। तेरी दुर्गति हो सकती थी, वो तो मेरी कृपा है कि इतना झेलने के बाद मैं हूँ तेरे संग, हर एक कदम पे था, हर कदम पे थे, पर अनुभव नहीं हो पा रहा था कि सुन रहे हैं। इसलिए किसी के भी वचन से ऐसा हो जाए कि तू वर्णशंकरी है, ये सब इतना बड़ा झूठ है। अगर आप समझ के देखें, वर्णशंकरी क्या है? क्या है वर्णशंकरी? किसको वर्णशंकरी कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि एक धर्म के दो लोग हैं, दोनों ने शादी के लिए, उनकी संतान वर्णशंकरी है। क्या है वर्णशंकरी? की उनके पितृ पानी नहीं लेंगे और तुम कहोगे तुम्हारे कहने से पानी ले लेंगे, है ना? इतना बड़ा अपराध कि मतलब तुम कहोगे तो तुम्हारे कहने से पानी ले लेंगे और वैसे पानी नहीं लेंगे, है ना? तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे कहने से पानी ले लेंगे, और वो उसकी औलाद अगर वर्णशंकरी, तो वर्णशंकरी क्या होता है? क्या है वर्ण? वर्ण इज समथिंग, व्यवसाय, एक औदा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक पढ़े नहीं, तो जब तक औदा नहीं तो औदा नहीं मिलेगा। समझ के देखें, तो औदे के लिए कह दें कि ये आराध्य का नहीं है, इसमें आराध्य नहीं बसते हैं, इससे हमारा अश्रद्धा हो जाएगी। अब वो अश्रद्धा किसी के भी वचन से हो, हमें झेलना पड़ेगा। अगर आपका मार्ग आराध्य पे अपने प्रभु की प्राप्ति है, तो आपको यहाँ से बचना पड़ेगा बड़ी एक एक कदम पर। किसी भी चीज़ में कहना नहीं कि मैं इस पर एग्री करता हूँ, आपको पता है गलत है तो बिल्कुल एग्री नहीं करना, बिल्कुल एग्री नहीं करना, नहीं तो वो जो पीड़ा आपने झेली है वो झेलनी पड़ेगी। याद रखना, वो पीड़ा झेलनी पड़ेगी, जो किसी को भी हुई। कोई किन्नर के शरीर में आपने कह दिया, अरे ये किन्नर तो पैसे मांगते हैं, इनका तो काम ही रोडों पर गलत काम करना। अरे कैसे कह दिया आपने ये सब चीज़? इतना जल्दी बोल गए, अपने बोलते वक्त सोचा नहीं, कर्म बन गया एक। उस किन्नर से पूछो जाकर, उसका जो जन्म हुआ है उसने तो कुछ गलत किया नहीं है, वो तो उनकी बनाई हुई रचना है, उसने कोई पाप थोड़ी कराया उसमें जन्म लेके। तो आपने उस समाज को गलत ठहराया है, उसको जगह नहीं दे रहे उसको जो देनी चाहिए। अगर वो खाने पीने के लिए गलत अलग अलग रोड पे आ रहा है, कुछ भी मांग रहा है, अपना जीवन जी रहा है, आपको क्या पता उसकी कष्ट? हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी जाति के हैं। समझो, जाति समझेंगे, ये सब इंसानों का बनाया हुआ है। व्यवस्था अगर कहें कि भगवान की व्यवस्था है तो इस सरासर झूठ है। भगवान की व्यवस्था है ये पूरी मनुष्य प्रजाति, ये पहाड़, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ उस आराध्य की बनाई हुई सत्ता है, और हम उस पर विश्वास करते हैं, बाकी इस पे नहीं करते। जिससे हमारे आराध्य में हमारी अश्रद्धा हो जाए, ऐसे वचनों पर, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे किसी भी चीज़ पर हम विश्वास नहीं करेंगे यहाँ पर अश्रद्धा हो। तो ऐसा मान लेना कि मैं अमुक जाति का, ये सब भूलो, सब भूलो, फिर यहीं फंसोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर से क्या है? क्या वर्णशंकरी है? डॉक्टर ने टीचर से शादी करी और उसकी जो संतान होगी अब वो पानी नहीं लेगी, ये कह रहे हैं। यही तो मतलब हुआ कि डॉक्टर ने अगर टीचर से शादी करी, उसका बच्चा हुआ, वर्णशंकरी हो गया। अरे उस बच्चे खुद का अलग प्रोफेशन होगा, वो खुद और पढ़ेगा लिखेगा, तो इसलिए पढ़े होने के बाद भी अगर ये बात कह दें कि वर्णशंकरी होता है, ये झूठ है। तो इसलिए इससे परे हटो और अपने आराध्य के मार्ग में चलो, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। नहीं तो ये तो फालतू के हैं, इनको जो जैसा बोलता है, जो जैसा करता है, उसको ऐसा भोगना पड़ता है। हम इस मार्ग के पथिक नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आराध्य के पूरे विराट स्वरूप में विश्वास करते हैं, चाहे कोई राधा कहे, कृष्ण कहे, वाहिगुरु कहे, जीसस कहे, अल्लाह कहे। मुझे पता है कि सब अलग अलग नामों से मेरे ही परम तत्व को पुकार रहे हैं, चाहे वो कोई भी नाम है, चाहे वो गौतम बुद्ध कहे, किसी भी नाम से कहे, वो है विराट स्वरूप। और विराट स्वरूप भी वो तभी देख पाता है जब उसने अपने जन्म देखे हैं, अपनी उसके आराध्य की कृपा हुई है। सो ये रियलाइजेशन हुआ है, हर किसी के अंदर उसे आराध्य दिखता है, तभी तो दिख पा रहा है। बिना कृपा के कैसे दिखेगा?